दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे नेशनल इंग्लिश की तरफ से वेलकम है, स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग खतरनाक हिंदी ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। कैसे ट्रांसलेशन? जैसे मैंने घर घर में रावण को पाया, कण कण में भगवान है, कदम कदम पर पुलिस थे, मेरे रोम रोम में भगवान है, घर का घर जलकर राख हो गया, गांव का गांव बह गया, दिन पर दिन बीतता गया, दुख पर दुख आता रहा। अगर इस तरह की बातें अगर आपको लिखना पड़ जाए या बोलना ही पड़ जाए, अगर आप इसे ट्रांसलेट करने का तरीका नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली आप वहां पर अटक जाएंगे, आप वहां पर फंस जाएंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये अटकने, फंसने और बेइज्जती होने से बेहतर ये है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, मजा आने वाला है। बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन या स्पीकिंग कह लीजिए, यानी स्पीकिंग। भाई ट्रांसलेशन हम क्यों करते हैं? स्पीकिंग करने के लिए। ट्रांसलेशन क्यों करते हैं? राइटिंग करने के लिए। एक लैंग्वेज है जिसे हमको बोलना है, लिखना है, अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, यही सब मिलाकर है। ठीक है, लिखा है कि मैंने घर घर में रावण को पाया। पाया मतलब देखा, रावण को देखा। रावण को तो देखा नहीं, मैं रावण जैसे इंसान को देखा। अगर इस तरह की बात आ जाए कि मैंने घर घर में रावण को पाया, तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो मैंने के लिए आए, पाया मतलब देखा, सा। रावण तो इसको इंग्लिश में रावणा बोला जाता है, रावण। अब घर घर में के लिए इन, और घर घर ईच एंड एवरी, और घर की मीनिंग हाउस। अब यहां समझ लीजिए, जब किसी वर्ड को दो बार रिपीट करके बोला जाए, जैसे घर घर में, कण कण में, कदम कदम पर, देश देश में, रोम रोम में, यानी जब किसी एक वर्ड की रिपीटिशन दो बार हो, कोई हिंदी वर्ड दो बार रिपीट कर रहा है, नहीं समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनिए। कोई भी हिंदी वर्ड दो बार बोला जाए या दो बार में वो आ रहा है, तो उसके लिए हम पहले ईच एंड एवरी, ये देखिए, ईच एंड एवरी। ओके, ईच एंड एवरी क्यों लगाएंगे? वह जो वर्ड है दो बार रिपीट कर रहा है, उसको रूल को बनाने के लिए, उस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए, ठीक है, इंग्लिश में बोलने के लिए, लिखने के लिए। जब भी कोई वर्ड दो बार रिपीट कर रहा है, घर घर में, कण कण में, देश देश में, तो पहले देश देश की मीनिंग, पहले देश की मीनिंग तो छोड़ ही दो, कण कण की मीनिंग छोड़ ही दो, घर घर की मीनिंग छोड़ ही दो, पहले लिखना है ईच एंड एवरी। और जो वो है घर घर की बात यहां पर हो रहा है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, देख रहे हैं ना, हाउस। समझिए, मैंने यानी आए, पाया के लिए सा, रावण को रावणा, घर घर में, तो देखिए घर घर में के लिए इन लिख दिया, लेकिन घर की मीनिंग हम एक ही बार लिखे हैं, लेकिन उसके पहले ईच एंड एवरी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई वर्ड दो बार रिपीट करे, तो उस नाउन को, यानी उस वस्तु को, नाम को लिखने से पहले हमको ईच एंड एवरी लिखना है, तो लिखना है, तब उसके बाद उस नाउन को, जैसे घर घर की हाउस, हाउस टू हाउस नहीं कर देना। ईश्वर संसार के कण कण में रहते हैं। ईश्वर यानी गॉड रहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, एग्जिस्ट, लिव नहीं लगाएंगे, लिव यहां नहीं लगाएंगे, यहां विराजमान की बात हो रही है, ईश्वर विराजमान होते हैं ना कि रहते हैं। तो गॉड एग्जिस्ट कण कण में, तो मे के लिए इन। अब कण कण की मीनिंग पहले छोड़ दो, पहले लिखो ईच एंड एवरी, तब कण की मीनिंग पार्टिकल, ठीक है, संसार के, ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है कि गॉड एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड। कदम कदम पर पुलिस थी, कदम कदम पर पुलिस थी, क्या बोल रहा है? अब ये देयर से बनेगा, जैसे पुलिस थी तो देयर, अब यहां पर थी, भाई था, थे, थी के लिए वाज का प्रयोग होता है, बट देयर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है, तो वो उसके लिए प्लूरल वर्ब भी लिखता है। तो पुलिस जो है ये प्लूरल होता है, ठीक है, ये सिंगुलर नहीं होता है, ये प्लूरल रहता है। इसी के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने वर लगाया, ठीक। तो देयर वर पुलिस ऑन, पर के लिए ऑन,
कदम कदम की मीनिंग लिखने से पहले ईच एंड एवरी, तब कदम की मीनिंग एक ही बार, स्टेप। जैसे यहां हाउस, एक ही बार हाउस। जब ईच एंड एवरी लिखेंगे तो जो 2 बार रिपीट हो रहा है उसको 2 बार नहीं लिखना है, उसको एक ही बार लिखना है। देश देश में भ्रष्टाचार है, तो भी देर से बनेगा। पहले देयर, है के लिए इज, भ्रष्टाचार के लिए करप्शन, में के लिए इन, तब लिखो ईच एंड एवरी, और देश के लिए कंट्री। देयर इज करप्शन इन ईच एंड एवरी कंट्री। मेरे रोम रोम में भगवान है, या मेरे रोम रोम में भगवान बसते हैं, ये भी बात हो सकता है। तो क्या करेंगे, ये भी देर से बनेगा। देयर, है के लिए इज, ठीक है, कौन, भगवान की बात हो रही है, गॉड। मे के लिए इन, मेरे की बात हो रही है, माय। और रोम रोम लिखने से पहले लिखो ईच एंड एवरी। और रोम का मतलब होता है पोर। पोर मतलब जो हमारे शरीर में जो बाल उगे हैं ना, वहां पर पोर्स है। पोर्स मतलब छिद्र, हल्का सा, मतलब बिल्कुल सुई के समान से भी कम बॉडी में छिद्र छिद्र जो होता है उसको पोर बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, देयर इज गॉड इन माई ईच एंड एवरी पोर। तो अगर आज के बाद से इस तरह के सेंटेंस बोलना हो या लिखना हो तो आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो आगे देखता हूं। बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग। अब यहां फिर देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि इस तरह के सेंटेंस आ जाए, घर का घर, घर का घर, गांव का गांव, दिन पर दिन, दुख पर दुख, देश का देश। घर का घर जलकर राख हो गया, गांव का गांव बाढ़ में बह गया, दिन पर दिन बीतता गया, दिन पर दिन बीतता गया, दुख पर दुख आता रहा, देश का देश कोरोना के आगे घुटने टेक दिए। तो इस तरह की बातें बोलना हो, लिखना हो, तो आज से आपको जो मैं ट्रिक्स और टिप्स दे रहा हूं उसके बेसिस पर बोलेंगे, लिखेंगे। क्या है, पहले तो देखो क्या करो, जब भी कोई का से लगा हो या पर से लगा हो, कोई भी नाउन, घर का घर, यहां देखिए दिन पर दिन, तो चाहे का लगा हो तो का के लिए ऑफ लगाया जाता है। अब पर की अंग्रेजी ऑन होता है, तो ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है, देखिए, घर का घर तो हाउस आफ्टर हाउस, यानी अब यहां पर जब इस तरह का वर्ड आ जाए, फ्रेज आ जाए, घर का घर, तो पहले घर की मीनिंग लिखेंगे हाउस, यहां का के लिए आफ्टर, और फिर एक और घर की मीनिंग हाउस, हाउस आफ्टर हाउस। ठीक, यानी काके की चाहे पर कुछ भी हो, बीच में आपको आफ्टर लगाना है। और 2 बार वो नाउन आएगा तो आप इसमें 2 बार लिखेंगे, अब लिखेंगे 2 बार, ठीक, वो भी आफ्टर लगाकर, घर का घर। ठीक, जलकर राख हो गया, यानी जलकर राख हो गया, भाई पास्ट में है, मैंने जलकर राख हो गया। तो वाज बर्न टू एसेस, जलकर राख हो जाना का अंग्रेजी होता है बर्न टू एस, तो वाज बर्न टू एसेस। ठीक है, तो हाउस आफ्टर हाउस वाज बर्न टू एसेस। गांव का गांव बाढ़ में बह गया, तो विलेज आफ्टर विलेज, बाढ़ में बह जाना का अंग्रेजी होता है फ्लड अवे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए फ्लडेड अवे। विलेज आफ्टर विलेज फ्लडेड अवे, दिन पर दिन बीतता गया, दिन पर दिन, डे आफ्टर डे बीतता गया, रोल्ड ऑन, रोल्ड ऑन माने बीतता गया, ये भी पास्ट का ही है, तो डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन। दुख पर दुख आता रहा, तो दुख की अंग्रेजी सॉरो, आफ्टर सॉरो, आता रहा मतलब जारी रहा, या आने की मीनिंग कम नहीं लगाएंगे, वो जारी रहा। ठीक है, कंटिन्यूड, सॉरो आफ्टर सॉरो कंटिन्यूड। देश का देश कोरोना के आगे घुटने टेक दिए, दैट इज राइट, अच्छी बात है, एकदम करेक्ट है भाई। उस समय जब कोरोना चल रहा था तो देश के देश घुटने टेक दिए थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या करेंगे, देश का देश, कंट्री आफ्टर कंट्री, घुटने टेकने का मतलब कि हार जाना, ठीक है ना, हार जाना। तो सकम्ड टू, और कोरोना की बात हो रही है तो कोरोना लिख देंगे। सकम टू का मतलब होता है घुटने टेक देना, दम तोड़ देना, ठीक है, हार जाना, तो इसलिए सकम टू का मैंने प्रयोग किया, सकम टू। ओके, तो कंट्री आफ्टर कंट्री सकम टू कोरोना। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं,
फिर से बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग में हम पढ़ने वाले हैं कैसे सेंटेंसेस। अगर आ जाए, अशोक राजाओं के राजा थे, वह नेताओं का नेता है, हंसी दवाओं का दवा है, होली त्योहारों का त्योहार है। यानी बोलते हैं ना कि मैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूं, मैं अध्यापकों का अध्यापक हूं, मैं तुम्हारे बाप का बाप हूं। देख रहे हैं ना, इस तरह की बातें अगर बोलना हो तो ये कोई इसमें खास रूल नहीं है। देखिए कैसे, पहले तो करेंगे क्या, द सिंगुलर नाउन पहले लिखेंगे। यहां जो भी सिंगुलर नाउन होगा उसके पहले द लगाना है, तुरंत उसके बाद ऑफ लगाना है, और उसके बाद प्लूरल नाउन लगाना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अशोक ये सब्जेक्ट बना, इसके लिए पहले लिख दिया थे, वाज। अब राजाओं का राजा, तो यहां देखो राजा द किंग का के लिए ऑफ, राजाओं यानी किंग्स, यानी ऑफ के बाद पहले बोला हूं कि प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो कैसे, अशोक थे के लिए वाज, राजा द किंग, राजाओं ऑफ द किंग यानी ऑफ किंग्स। अशोक वाज द किंग ऑफ किंग्स, यानी यहां पर जो भी प्लूरल नाउन आएगा तो यहां पर आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है। क्लियर है, अशोक वाज द किंग ऑफ किंग्स, वह नेताओं के नेता हैं। वह यानी ही है के लिए इज, नेता के लिए द लीडर, काके के लिए ऑफ, नेताओं की बात हो रही है तो लीडर्स, ही इज द लीडर ऑफ लीडर्स। हंसी दवाओं का दवा है, दैट इज राइट, करेक्ट। हंसी के लिए लफिंग, है के लिए इज, दवा द मेडिसिन, का के लिए ऑफ, और दवाओं की बात हो रही मेडिसिन, देखिए एस लगाकर बन गया प्लूरल। तो लफिंग इज द मेडिसिन ऑफ मेडिसिन, लफिंग इज द मेडिसिन ऑफ मेडिसिन। होली त्योहारों का त्योहार है, तो होली को होली लिखेंगे, है के लिए इज लिखेंगे। देख लो, हमेशा जैसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना उसके बाद ऐसे आएंगे। यहां सब्जेक्ट लिखा फिर ऐसे आया, यहां सब्जेक्ट लिखा फिर ऐसे आया। होली के लिए होली, है के लिए इज, त्योहार के लिए दो फेस्टिवल, का के लिए ऑफ, फिर त्योहारों की बात हो रही है फेस्टिवल्स। होली इज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। क्लियर, आई होप कि आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा इस तरह के सेंटेंसेस सुनकर, देख करके, पढ़ करके। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको डेली 7 बजे मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।